वह हल्दी, धनिया, मिर्चा आदि मसालों को लेकर दूसरे गांव में बेच आता था। एक दिन वह अपने घर की बैठक में था। इतने में एक नौजवान साधु ने आवाज़ दी। बनिया की बहू बाहर आई और उसने साधु से पूछा, इतनी जल्दी क्यों निकल पड़े? साधु ने उत्तर दिया, मौत के डर से। बहू ने कहा, अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी भिक्षा लाती हूँ। भिक्षा में वह अंदर से सड़ा हुआ अनाज लाई। इसे देखकर साधु बोला, यह क्या सड़ा अनाज मुझे दे रही हो? बहू बोली, महाराज यहाँ तो बासी ही खाया जाता है। इस पर साधु ने पूछा, तेरी उम्र क्या है? बहू ने उत्तर दिया, 16 साल। और तेरे पति की उम्र क्या है? बहू ने कहा, 4 वर्ष। साधु ने पूछा, तेरी सास की उम्र क्या है? वह बोली, 2 वर्ष। और ससुर की उम्र क्या है? बहू ने जवाब दिया, वो अभी पैदा नहीं हुए। साधु चला गया। यह सब बातें बनिया सुनता रहा और साधु के चले जाने के बाद जब बहू अंदर आई तो वह बनिया बहुत क्रुद्ध होकर घर में आया और अपनी स्त्री से कहा, यह बहू बहुत बदमाश है, घर में रखने के काबिल नहीं है। बहू ने पूछा, मुझसे क्या खता हुई? बनिया ने अपनी स्त्री से कहा, यह साधु से दिल्लगी और मजाक कर रही थी। बहू ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने तो कोई बात माखौल की नहीं कही। कंजूस बनिया ने कहा, फिर तूने उस साधु से यह क्यों कहा कि इतनी जल्दी क्यों निकल पड़े? इतना ही नहीं, तुमने उससे अपनी उम्र 16 साल, पति की उम्र 4 साल, सास की उम्र 2 साल बताई और ससुर के लिए कहा कि वे अभी पैदा ही नहीं हुए। यह दिल्लगी नहीं तो और क्या है? बहू ने उत्तर दिया, पिताजी आप ठीक समझे नहीं। मैंने साधु से पूछा था, आप नौजवानी में ही साधु क्यों बन गए? उन्होंने कहा, मौत के डर से, न जाने कब आ जाए। इसके बाद उसने सड़ा अनाज देखकर पूछा, यह क्या? तो मैंने कहा, यहाँ बासी ही खाते हैं, यह पिछला ही दिया हुआ खा रहे हैं, अर्थात आगे दान पुण्य कुछ नहीं करते। यह पिछला ही दिया हुआ खा रहे हैं, अर्थात आगे दान पुण्य कुछ नहीं करते। जहाँ तक उम्र बताने का प्रश्न है, 16 वर्ष हुए मेरे पिता ने मुझे राम नाम बता दिया, तभी से मैं राम नाम का जाप करती हूँ, अतः मेरी उम्र 16 साल है। और तुम्हारे पुत्र भी मेरे शादी हो जाने के बाद मेरे संसर्ग में आने से अब 4 साल से राम नाम जपने लगे हैं, अतः उनकी उम्र 4 वर्ष की है। अब 2 वर्ष से माताजी का ध्यान भी राम नाम की ओर है, इसलिए उनकी उम्र 2 साल की, और आपकी तो अभी राम नाम की हवा आपको तो अभी राम नाम की हवा नहीं लगी है। लिहाजा मैंने आपके लिए यही कहा कि आपका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। जन्म तभी से हुआ समझा जाता है जब से राम नाम आता है। अकारत है वह उम्र जो बिना राम नाम के गई। इसमें मैंने कौन सी मखौल की बात कही? यह सुनकर बनिया चुप हो गया और उसने सोचा, बहू बड़ी अक्लमंद है। बनिया का यह नियम था कि जब भी वह सामान बेचने जाता था, अपने साथ लोटा और डोर जरूर रखता था। जहाँ कहीं प्यास लगती, कुएं से पानी खींचकर पी लेता और कंजूसी के कारण कुछ खाता नहीं था। एक दिन उसकी बहू ने लोटे में थोड़ी सी शक्कर डाल दी। जब उसने रास्ते में पानी भर कर पिया तो वह शरबत था। उसे अपनी बहू पर बड़ी गुस्सा आई कि अगर यही हाल रहा तो यह तो 4 दिन में सब घर फूंक देगी, और उन्होंने गुस्से में शरबत को वहीं पास फेंक दिया।
यहाँ एक सांप की भाभी थी। शरबत उसके अंदर चला गया और सांप शरबत पीकर खुश हुआ। वो अपनी भाभी से बाहर निकला और बनिए से कहा, तूने मुझे शरबत पिलाकर बहुत खुश किया, मांग लो जो तुम्हें मांगना हो। बनिए ने सोचा कि यह सब तो बहू के कारण ही हुआ है, अतः उसने सांप से कहा कि मैं कल अपनी बहू से पूछकर मांगूंगा। दूसरे दिन बनिया फिर वहाँ पहुँचा और शरबत भाभी में डाला। शरबत पीकर सर्प बाहर आया और कहा, मांगो। बनिए ने बहू के सिखाने के अनुसार कहा, महाराज, मेरे यहाँ आपका दिया सभी कुछ है, अब मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं उसे भोग सकूं। सर्प ने कहा, तेरे भाग्य में तो यह लिखा नहीं था, पर जाओ, तुम्हें अच्छा गुरु मिल गया। ऐसा कहकर सर्प चला गया। बनिया जब घर आया तो उसकी मति ही बदल गई। उसने बहू को सब हाल बताया। बहू ने कहा, ठीक है, अब आपको इधर उधर मसाले बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पर आराम कीजिए, सभी चीज़ें घर में मौजूद हैं और खूब दान पुण्य कीजिए। इस प्रकार बनिए का उद्धार हो गया। 10वां। एक दिन शहर के कुछ लड़के हॉकी मैच खेलते दूसरे शहर में गए। लौटते समय ट्रेन लेट हो जाने के कारण रात हो गई। 1 बजे रात को स्टेशन पहुँचे। जाड़े के दिन थे और घनघोर वर्षा हो रही थी। स्टेशन के बाहर आकर देखा कोई सवारी न थी। लड़के अपनी अपनी हॉकी लिए बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। जब पानी न रुका तो सभी ने अपने घर जाने की सोची। उसमें से एक लड़का बड़ा तिकड़मी था। उसने अन्य खिलाड़ियों से कहा कि आप लोग चलिए और मेरी हॉकी लेते चलिए, पानी बंद हो जाने पर आऊँगा। वे सब लड़के भीगते हुए अपने अपने घरों को चले गए। पानी तेज होता गया। इन महाशय ने सोचा अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। पास ही में मशहूर डॉक्टर कक्कड़ का बंगला था। आप उनके यहाँ पहुँचे और नौकर से कहा, मेरा लड़का बीमार है, डॉक्टर साहब को बुला दूँ। नौकर से बताया कि डॉक्टर साहब रात को मरीज देखने नौकर ने बताया कि डॉक्टर साहब रात को मरीज देखने नहीं जाते। जब उन्होंने बहुत कहा तो नौकर ने डॉक्टर साहब को बुला दिया। डॉक्टर साहब जब बाहर आए तब उस लड़के ने बड़े आर्त भाव से गिड़गिड़ाकर उनसे प्रार्थना की कि साहब, मैं दुगनी फीस दूंगा, किसी तरह चलकर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब को दया आ गई और उन्होंने ड्राइवर को कार निकालने का आदेश दिया। अब कार से वो लड़का डॉक्टर साहब को लेकर चला। कुछ चौड़ी सड़कों से निकलने के बाद कार एक अंधेरी और तंग गली में घुसी। जिस गली से पास लड़के का घर था जिस गली के पास लड़के का घर था उसका घर नज़दीक आ गया। उसने डॉक्टर साहब से कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी लालटेन और छाता लेकर आता हूँ। गली में अंधेरा बहुत है, आपको तकलीफ होगी। इसके बाद वो लड़का 1-2 सकरी गलियों से होता हुआ अपने घर की तरफ रफू चक्कर हो गया। डॉक्टर बेचारे बहुत देर तक खड़े रहे। जब कोई लालटेन लेकर न आया तो अपने घर वापस चले आए। दूसरे दिन सुबह उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, डॉक्टर साहब, आपको कष्ट तो बहुत हुआ, परंतु मैं और करता भी क्या। घर पहुंचने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी न था। मुझे क्षमा कीजिएगा। 11वां। एक पंडित जी बेचारे बड़े गरीब थे। बिटिया की शादी आ गई। उन्होंने सोचा किस तरह से पैसा आए। बड़े सोच विचार के बाद एक युक्ति सूझी और उन्होंने गांव के बाहर मंदिर में भागवत शुरू कर दिया कि चलो इसी से कुछ चढ़ावे में पैसा आएगा। प्रतिदिन पंडित जी
वहाँ अकेले बैठे रहते और कोई न आता। धीरे धीरे दिन कटने लगे। जब एक दिन बाकी रह गया तो एक बनिया पहुँचा। तभी मंदिर से आवाज़ आई, कल 1000 रुपया चढ़ेगा। इस बात को पंडित जी ने सुना नहीं, पर उस बनिए ने सुन लिया और सोचा कि न हो कि पंडित जी से कल के लिए ठेका कर लिया जाए। अतः उन्होंने पंडित जी से कहा, कल आपकी भागवत का आखिरी दिन है, कोई आता तो है नहीं। आप मुझसे तय कर लीजिए कि कल चढ़ावे में जितना रुपया आएगा मैं ले लूँगा। आप जितना रुपया कहें मैं आपको दे दूँ। पंडित जी राजी हो गए। आखिर में सौदा 500 रुपये पर तय हो गया। बनिया ने पंडित जी को 500 रुपये दे दिया। दूसरे दिन पंडित जी ने कथा सुनाई, पर कोई नहीं आया। अब तो बनिया घबराया। पंडित जी से कहा, कुछ देर और कथा कहिए। पंडित जी ने जब तक बनिए ने कहा भागवत पढ़ी, पर वहाँ तो कोई न आया। बनिया पछताने लगा और पंडित जी उठकर चल दिए। बनिया बोला, अभी तक मनुष्य ही झूठ बोलते थे, परंतु अब तो देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। इतना कहकर बनिए ने देवी की मूर्ति पर लात मारी। बनिए की लात मूर्ति में चिपक गई और आकाशवाणी हुई कि अभी तो 500 और बाकी है। जब पंडित जी के 1000 रुपये होंगे वे भी दे दो, तब पैर छूटेगा। बनिए ने जब 500 पंडित जी को और दिए, तब जाकर कहीं पैर छूटा। 12वां। किसी गांव में एक गंवार आदमी रहता था। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, ससुराल हो आओ। माँ ने 4 पैसे दिए कि रास्ते में कुछ खा लेना। वह आदमी घर से चल दिया। थोड़ी दूर जाकर वह एक पंसारी की दुकान पर पहुंचा। 4 पैसे दे दिए और कहा, कुछ दे दो। दुकानदार ने पूछा, क्या दे दूं? आदमी ने कहा, कुछ दे दो। इस पर बनिया खींच कर बोला, लो अपने पैसे, मेरे यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद वे महाशय एक हलवाई की दुकान पर पहुँचे और वहाँ भी यही कहा। पास में एक कुजड़ा बैठा सुन रहा था। उसने इन्हें बुलाया और कहा, मेरे पास आओ, मैं कुछ देता हूँ। ये फौरन कुजड़े की दुकान पर गए और उसे 4 पैसे दिए। उसने 4 पैसे का जिमीकंद इन्हें दे दिया। जिमीकंद को अपनी पोटली में बांधकर अब ये बड़ी खुशी खुशी ससुराल चल दी। रास्ते में जब दोपहर बाद भूख लगी तो जिमीकंद खाना शुरू किया। जैसे ही उसे खाया, सारा मुंह कनकनाने लगा। बड़ा गुस्सा आया। खैर, उन्होंने उसे फिर बांध लिया और चल दिए। शाम को ससुराल पहुँचे। उनकी साली साहिबा आई, हाल चाल पूछे। फिर कहा, जीजा जी इतनी दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे, अब कुछ खा लीजिए। जीजा जी तो पहले से ही खिसियाए हुए थे। बड़ी ज़ोर से बोले, तुम ही न कुछ खा लो। साली ने समझा कि जीजा जी नाराज़ हैं, अतः वह चुपचाप चली गई। इसके बाद सरहज आई, सास आई, सभी ने बड़े प्रेम से कहा, भैया नाराज़ क्यों हो, कुछ खा लो। पर उनका गुस्सा बढ़ता ही गया। अंत में उनकी स्त्री आई और बोली, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, कुछ खा क्यों नहीं लेते। इस पर उस आदमी ने जिमीकंद अपनी पोटली से खोलकर स्त्री के सामने रख दिया और कहा, लो तुम ही कुछ खा लो। अब पत्नी ने समझा कि क्या बात थी। वे पूरा खाना परोस कर लाई, तब जाकर उन्होंने भोजन किया। 13वां। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने घोड़े पर सवार कहीं शहर को जा रहे थे। रास्ते में एक
अमरूद का पेड़ था। वहाँ कुछ बच्चे ईंट फेंक कर अमरूद तोड़ रहे थे। अकस्मात जब राजा उधर से निकले तो ईंटा उनके सिर पर आ लगा। सभी लड़के बहुत घबराए कि अब बहुत मार पड़ेगी। महाराज ने उन सब लड़कों को गिरफ्तार करवा लिया। सब दरबार में लाए गए और उन्होंने डांट कर पूछा, मुझे ईंट किसने मारी थी? सब एक दूसरे के लिए कहने लगे। अंत में 3 लड़कों पर निश्चय हुआ कि इनमें से ही किसी ने ईंट मारी है। राजा ने उन तीनों लड़कों को एक असरफी देकर शहर से विदा किया। बच्चों के चले जाने पर वजीर ने पूछा, यह क्या महाराज, ईंट मारने की यह सजा? महाराज ने उत्तर दिया, जब ईंट मारने से पेड़ फल दे सकता है तो क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि इन बच्चों को असरफी भी न दूँ। 14वां। मंगलवारी नाम का एक आदमी गांव में रहता था। वह अक्सर शादी ब्याह के अवसर पर पंडित जी के साथ जाया करता था। ये पंडित जी बड़े चालाक थे। शादी ब्याह पर जो कुछ मिलता ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं ले लेते और मंगलवारी को कुछ नहीं दिलवाते थे, जिससे मंगलवारी हमेशा पंडित जी को सबक सिखाने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढा करता था। एक बार गर्मी का दिन था। एक बारात में एक दोनों सज्जन गए। लू बहुत चलती थी और बहुत आदमी लू लग जाने से मर रहे थे। मंगलवारी ने पंडित जी से बदला लेने की सोची। उसने पंडित जी से कहा, मैं तो घर वापस जा रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और डर लगता है कहीं लू न लग जाए तो मैं मर ही जाऊँ। पंडित जी तो चलते ही चाहते थे कि वह किसी तरह टले तो मैं सारा सामान ले हड़प लूँ। अतः उन्होंने खुशी खुशी उससे जाने को कह दिया। वहाँ से चलकर मंगलवारी सीधे पंडित जी के घर आया और दरवाजे पर खड़े होकर बड़े जोर से रोने लगा। सभी लोग बाहर आ गए और पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? वो बोला, हाय क्या करूं, पंडित जी बड़े अच्छे आदमी थे, बेचारे को इधर जाते समय ही लू लग गई और वहां पहुंचते ही मर गए। इतना सुनते ही पंडित जी के घर कोहराम मच गया। खैर, लड़कों ने बाल मूछें इत्यादि मुड़वा ली और क्रियाकर्म किया। पंडित जी की स्त्री ने अपनी चूड़ियाँ फोड़ डाली। इसके बाद मंगलवारी तिड़ी हो गए। जब बारात लौट कर आई तो पंडित जी तमाम सारा सामान लेकर घर पहुँचे, पर वहाँ का हाल ही दूसरा था। इनको देखकर सबके होश उड़ गए। लड़के डंडा लेकर टूट पड़े और पूछा, तुम भूत हो या सच्चे हो? पंडित जी की समझ में नहीं आया। फिर पंडित जी को जलती हुई लकड़ी दिखाई गई। जब वह भागे नहीं तब जाकर कहीं लड़कों को विश्वास हुआ। फिर उनकी सारी बात बताई गई कि मंगलवारी ने ऐसा कहा। तब से पंडित जी ने अपनी हरकत छोड़ दी। 15वां। किसी नगर में एक पंडित जी रहते थे। वहाँ के राजा साहब के यहाँ पंडिताई का काम करते थे। उनके एक लड़का था जिसका नाम तोताराम था। वह बिल्कुल गंवार था, पढ़ता भी नहीं था और न पंडिताई का कुछ काम ही सीखता था। पंडित जी की मृत्यु के बाद राजा साहब ने उनके लड़के पंडित जी तोताराम जी को ही बुलाया। अब वह लड़का बहुत घबराया कि क्या होगा। उसने अपनी माँ से पूछा, मैं वहाँ क्या करूँगा? माँ ने कहा, घबराओ नहीं, वहीं पर तुम्हारे चाचा भी हैं, उनसे सब पूछ लेना। पंडित जी के लड़के ने सब पोथी पत्रा इत्यादि संभाला और नहा धोकर तिलक लगाकर दरबार में पहुँचे। देर हो गई इसलिए पीछे ही बैठ गए। उनको आया हुआ देखकर राजा ने पूछा, पंडित जी कोई नई बात बताओ जो होने वाली हो। अब तो वह बहुत घबराए कि क्या जवाब दूँ। तभी उन्हें ध्यान आया कि माँ ने कहा था कोई बात हो तो चाचा से पूछ लेना। अतः उसने अपने चाचा को
जो आगे बैठे थे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। राजा साहब इनकी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, अतः वे समझे कि मुझे बुला रहे हैं और अपने सिंहासन से उतरकर पंडित जी की तरफ जाने लगी। राजा साहब ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़े कि उनके पीछे की दीवार गिर पड़ी और वे बाल बाल बच गए। बस इतने में ही पंडित जी की वाह वाह हो गई। राजा साहब भी बड़े खुश थे और उन्होंने बहुत इनाम दिया। इस तरह भगवान ने उनकी लाज रखी। वजीर ने सोचा, अब एक दिन मैं पंडित जी की परीक्षा करूंगा। अतः एक दिन वजीर ने चुपचाप, जब राजा साहब के खाने का थाल लग चुका था, थाल को एक कटोरी में छिपा दिया और इसकी खबर किसी को न होने दी। थाल की बहुत ढुलाई हुई नहीं, थाल को एक कोठरी में छिपा दिया और इसकी खबर किसी को न होने दी। थाल की बहुत ढूंढाई हुई पर वह न मिला। अंत में वजीर साहब ने राय दी कि पंडित जी को बुलाकर पूछ लिया जाए। राजा साहब ने हुक्म दिया और पंडित जी बुलाए गए। जब पंडित जी को मालूम हुआ कि थाल का पता लगाना है, फिर तो वे बहुत परेशान हुए। पंडित जी ने सोचा कि यह तो रोज़ रोज़ का झंझट है, एक न एक दिन पोल खुल ही जाएगी। इससे तो अच्छा है कि राजा साहब को सच्ची सच्ची बात बता दी जाए। ऐसा विचार करके पंडित जी ने राजा साहब से कहा, इधर एकांत में आइए, आपसे कुछ बातें करनी है और वजीर साहब को यहाँ से हटा दीजिए। इतना सुनते ही वजीर साहब घबराए। उन्होंने सोचा कि पंडित जी सब समझ गए हैं, अतः उन्होंने राजा साहब से कहा, ठीक है साहब, थाल मिल गया। वजीर साहब ने कहा, मैं पंडित जी की परीक्षा ले रहा था, वे वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं। इतना सब होने के बाद भी रानी जी को यकीन न हुआ। वे कहने लगी, अब मैं देखूंगी वास्तव में इसमें कहाँ तक सच्चाई है। एक दिन रानी अपनी छत पर बैठी फटकी के सहारे चिड़ियों को पकड़ रही थी। तभी उसमें एक तोता आ फंसा। बस उन्होंने उस डलिया के ऊपर एक कपड़ा ढक दिया। डलिए के अंदर क्या है, इसे रानी के अलावा और कोई नहीं जानता था। रानी ने आदेश दिया, पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी अपना पोथी पत्रा इत्यादि लेकर आ गए। इनसे पूछा गया कि पंडित जी बताइए, इस चादर के नीचे क्या है। चारों तरफ तमाम भीड़ थी। पंडित जी की धुकी बढ़ गई। वे एकदम घबरा गए और अपने आप को संबोधित करके कहने लगे, तोते राम, तुमको वहाँ बचाया, फिर वहाँ बचाया, पर अब तुम फंस गए। यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। रानी यह सुनकर अवाक रह गई, बहुत खुश हुई और कहने लगी, पंडित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर तोता ही बंद है। इसके बाद उनको इनाम दिया। इस तरह भगवान ने पंडित जी की लाज रखी। 16वां। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधे की आदत थी, जब मंदिर में शंख बजता तभी गधा अपने उच्च स्वर में रेंकने लगता। धोबी ने सोचा, यह तो कोई महात्मा मालूम होता है। तभी उसने उसका नाम शंखेश्वर रख दिया। एक दिन गधा मर गया। धोबी को बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली। जब धोबी बनिया के यहाँ कुछ सौदा खरीदने गया तो बनिया ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, यह क्या हाल हो गया। धोबी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम, शंखेश्वर महात्मा नहीं रहे, ऐसे महात्मा न तो हुए और न होंगे। बनिया बोला, अच्छा ऐसी बात है। अतः उसने भी अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा ली। अब जो भी दुकान पर आता और उससे पूछता, बनिया उसी को बता देता। इस तरह तमाम लोगों ने अपनी मूछ मुड़वा डाली। एक दिन फौजी सिपाही बनिए की दुकान पर आया। उसने भी पूछा। बनिए ने कहा, अरे सारे शहर को खबर है,
आपको नहीं मालूम शंखेश्वर महात्मा नहीं रहे? ऐसे महात्मा न तो आज तक हुए और न होंगे। सिपाही फौरन ही नाई के यहाँ पहुँचा और उसने भी अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा ली। इसके बाद जब फौज में पहुँचा, सबको धीरे धीरे पता चला और सभी ने सफा चट करवा दी। एक दिन वजीर ने पूछा, भाई क्या माजरा है? जब उसे मालूम हुआ तो उसने सोचा, यह तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी। अतः उन्होंने भी अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा ली। बादशाह ने यह देखकर वजीर से पूछा। वजीर ने उन्हें शंखेश्वर महात्मा का सारा हाल बताया तो राजा ने भी अपनी मूछें मुड़वा ली। राजा जब रानी के पास पहुँचे तो रानी ने पूछा, अरे यह क्या भेष बना रखा है? राजा ने बताया, एक बहुत बड़े महात्मा शंखेश्वर थे, उनका देहांत हो गया। ऐसे महात्मा न तो आज तक हुए और न होंगे। रानी ने पूछा, उनकी समाधि कहाँ है? मैं वहाँ श्रद्धा के फूल चढ़ाने जाऊँगी। राजा ने कहा, कल बताऊँगा। दूसरे दिन राजा ने वजीर से समाधि के बारे में पूछा। वजीर ने सिपाही से पूछा, सिपाही बनिए के पास पूछा। बनिए ने धोबी के लिए कहा कि उसी ने बताया था। धोबी को राजा ने दरबार में बुलाकर पूछा गया और जब उसने गधे की कहानी व उसका नाम शंखेश्वर बताया तो सभी को शर्म के मारे अपने मुंह छिपाते घूमते थे। शंखेश्वर बताया तो सभी को शर्म के मारे अपने मुंह छिपाते घूमते थे।